कहा कि करोड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में आए थे ना, सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट रावण के बहिनी पंचवटी सुरगुआ। और उसके नाक कान काट दिए थे ना, और बस वहीं से रावण का संदेश आ गया। सूर्पनखा ने कहा, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं हे राम, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि सत्पुरुषों के लिए भगवान के स्वामी हो। हाँ करने के बाद, रावण का अंत होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद सूर्पनखा राम के पास है। वैभव को ध्यान दीजिए, हर भूषण को जब भगवान संज्ञान ये समझ गए, अब हम रावण के पास जा रहे, रावण का भी हम उद्धार करा देंगे। आगे अन्य करती है और शिव ने कहा, राक्षसी सुनो, ये वर तुम्हारे लिए सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में द्वारकापुरी में तुम्हारी एक कामना पूरी होगी और तुम कुब्जा बन करके आओगी, मथुरा में रहोगी और भगवान का अपने हाथों से चंदन लेपन करोगे। तुम्हारी जो विरुद्धता है, जो यहाँ राक्षसी वृत्ति है, वह राक्षसी वृत्ति कुब्जा के रूप में 3 तरह से तुम्हें बेड़ा बना के वक्र बना देगी और उस वक्र को भगवान के स्पर्श से, भगवान के उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया, पैरों पर पैर रख करके थोड़ी पकड़ के झटका मारा और सीधा कर दिया, तब तुम्हारा बनेगा। और रूप में न सही, उस भाव में तुम्हारा उद्धार होगा। ये वही कुब्जा थी जो सूर्पनखा थी। अब भगवान उस हाथी कुवलया पीढ़ जिसके दांत उखाड़ लिए थे ना, भगवान कृष्ण और राम ने, बलराम ने, तो एक राजा बलि का पुत्र था मंदगति, बलि, वही बलि की घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। अंगद ने कहा था ना कि एक बार तुम वही रावण हो ना, एक बार बलि के पास गए थे अपना पराक्रम दिखाने के, छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था समझौतापन को और घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तो दया ला गई थी बलि को जो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। ये बलि बड़ा दानवीर है, बड़ा दानवीर बलि है। बलि के भगवान वामन का अवतार होना पड़ा बलि के दान के लिए, और ऐसे बलि का पुत्र है मंदगति। वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है और 1,00,000 हाथियों का बल रखने वाला था, और मंदगति मत वाले हाथी के समान वह चलता था। और बाल कुमार को शाप दे दिया गया था। हुआ क्या कि त्रित के सामने जब वो मंदगति वह हाथी की भांति लहराता हुआ जा रहा था और अपने पैरों से रास्ते को कुचलता हुआ, लोगों को कुचलता हुआ, त्रित ने कहा, दुर्मत्ते तू हाथी के समान मदोमत होकर
रंग यात्रा के लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः तू हाथी हो जा। इस प्रकार से बलि का वह पुत्र कुवलया पीड़ हाथी हुआ। लेकिन जब साप दे दिया तो उसने परिक्रमा की और कहा, मुनि जी हमें माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, हे कृपा सिंधु आप द्विजों में श्रेष्ठ हैं, हे ऋषि धृत, गज यौन में मुझे कब छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने कहा, तुम कंस की सेवा में रहोगे, जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के लिए आएंगे तब तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वही बलि का पुत्र यहाँ कुवलया पीड़ हाथी। और इस तरह से ये हमने आपको मथुरा खंड से ये उपाख्यान सुनाया और मथुरा खंड में अब कल ज्ञान और प्रेम स्वरूप भक्ति का निरूपण किया जाएगा। भ्रमर गीत जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, भ्रमर गीत, और यहाँ इस प्रसंग से हम बात प्रारंभ करेंगे उद्धव की और राधा रानी और गोपियों के उस प्रेम की। प्रेम और ज्ञान जब, ये बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। जब कहा कि लोग सर्वव्यापी हैं, आप योग करें और अपने अंतःकरण में आत्मा परमात्मा अंतर। जब ये बात कही तो उद्धव मन न भय एक हमको राधा जी अपमानी योग है, योग उद्धव योग योग उस तरह से इस बात का वर्णन होगा। और फिर जरासंध के साथ युद्ध और मथुरा उपाख्यान के बाद में हम सीधे सीधे द्वारिका में आएंगे। इस प्रसंग से शुरू करेंगे और कल रुक्मिणी विवाह मथुरा में, मथुरा से विदर्भराज भीष्म की रुक्मिणी का हरण और रुक्मिणी विवाह के साथ साथ इस मटिक जो मणि की चोरी का कलंक लगा उसने सत्यभामा और जानकी के विवाह का प्रसंग कल आपको सुनने को मिलेगा द्वारिका खंड से। और मथुरा खंड से ये उद्धव प्रसंग जो मथुरा को ब्रज से जोड़ता है, प्रेम और भक्ति को, प्रेम स्वरूप भक्ति और ज्ञान का शास्त्रार्थ होगा। अंततः यूँ कहें उद्धव को घमंड था कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भगवान ने कहा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अगर दिखा लें, हमारे भक्त, हमारे चाहने वाले, हमारे प्रिय क्या सोचते हैं इस ज्ञान के बारे में, तो इनका एहसास हमें होना चाहिए। ये कहा कथानक किस तरह से भगवान ने उन्हें भेजा, ठीक है। अब आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे